जुलाई 1999 कारगिल युद्ध शुरू हुए 5 हफ्ते हो गए थे और चोटी नंबर 5140 पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को भगाने का जिम्मा लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव सान्याल को सौंपा गया था। दोनों ही हिमाचल की कांगड़ा वैली से थे। ऑपरेशन रात के समय करना था क्योंकि दिन में खतरा बेहद ज्यादा था। दुश्मन के एडवांटेज का पता होने के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने, जिन्हें युद्ध भूमि में ही कैप्टन की रैंक पर प्रमोट किया गया, उन्होंने फैसला किया कि दुश्मन पर हमला पीछे से किया जाए। उन्हें पता था कि किसी भी हाल में उन्हें बस जीतना है। 24 साल के विक्रम और उसकी टीम ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन के कई सैनिक मारे गए और 12 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की निर्णायक जीत हुई। उनकी टीम सही सलामत लौट आई और वापस आकर अपने बेस कमांडर से विक्रम ने कहा, ये दिल मांगे मोर। यह उन दिनों पेप्सी के ऐड की कैच लाइन थी और ये कारगिल युद्ध की भी कैच लाइन बन गई। इस जीत का जश्न पूरे भारत में मनाया गया। जनरल वेद प्रकाश मलिक ने खुद विक्रम से बात की उन्हें बधाई देने के लिए। बेस कैंप में कब्जाई हुई पाकिस्तानी गन के ऊपर बैठे हुए विक्रम बत्रा और उनके लोगों की तस्वीर हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी। विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह। इस जीत के बाद विक्रम बन गए कारगिल के शेरशाह। हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित पालमपुर में विक्रम बत्रा ने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। 9 सितंबर 1974 को जन्मे विक्रम का लक्ष्य था कि वे अपने देश की सेवा में खुद को समर्पित करें। विक्रम की भारतीय सेना में प्रवेश कोई संयोग नहीं था, यह एक सपने का पूरा होना था जिसे उन्होंने बचपन से संजोया था। एनसीसी से प्रेरित होकर और देश की सेवा की गहरी इच्छा से उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की और 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। यह रेजिमेंट जो अपने साहस के लिए जानी जाती है, विक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों की हिस्सेदार बनने वाली थी। डैडी, आई हैव कैप्चर्ड, बस इतना ही समझ आया था पिता जीएल बत्रा को जब विक्रम की कॉल उनके पास आई। आवाज काफी टूट रही थी और विक्रम काफी तेजी से बोल रहे थे। एक बार तो उन्हें लगा कि विक्रम को पकड़ लिया गया है। हालांकि उन्हें पता था कि दुश्मन के हाथ लगे तो दुश्मन घर कॉल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी डर गए थे, इसलिए बेटों को फिर से बोलने के लिए कहा। तब विक्रम ने कहा, ओह डैडी, हमने दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आई एम ओके। यह विक्रम के पिता की जिंदगी का सबसे खुशी का पल था, इसीलिए ही तो उन्होंने अपने बेटे का नाम विक्रम रखा था। जब विक्रम की मम्मी को पता चला कि उनके बेटे की यूनिट को फ्रंट पर भेजा जा रहा है तो डर गई थी, लेकिन इस सोच को फिर दिमाग से झटक दिया, यह सोचकर कि अगर सभी माएं ऐसा सोचने लगी तो देश के लिए सेना में कौन जाएगा। बेटे की विजय का पता चला तो बेहद खुश हुई। फिर भी खुशी का यह पल बिटर स्वीट था। कारगिल युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। पीक 5140 पर विजय के 2 हफ्ते बाद विक्रम ने पीक 4875 को पुनः कब्जे में लेने के लिए एक और खतरनाक मिशन शुरू किया। टीवी पर विक्रम के माता पिता अपने बेटे को देख पाते थे। उस दिन जब जर्नलिस्ट ने बेस कैंप में विक्रम से पूछा कि आप इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर जा रहे हैं तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, विक्रम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मारे गए सैनिकों के परिवारों की देखभाल सरकार और सोसाइटी अच्छे से करे। विक्रम के पिता ने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर बेटे को टीवी पर देखा और समझ गए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विक्रम से कुछ समय पहले ही बेस कैंप से बात हुई थी। उसके बाद विक्रम की कॉल दोबारा कभी नहीं आई। 1999 की होली में आखिरी बार विक्रम अपने परिवार के साथ है। युद्ध थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था और एक परिचित ने विक्रम से कहा कि लड़ाई शुरू हो गई है, पता नहीं अब कब तुम्हें भी जाने के लिए बोल दिया जाए, सावधान रहना। विक्रम ने उस परिचित से कहा था, डोंट वरी, या तो भारत का झंडा फहरा कर आऊंगा या तो उसमें लिपट कर आऊंगा। इस बार जब चोटी 4857 को जीतने विक्रम गए तो स्थितियां और भी कठिन थी। घना कोहरा था और 80 डिग्री का ढलान मिशन को और भी जोखिमपूर्ण बना रहा था। विक्रम ने सैनिकों का युद्ध में एग्जाम्पलरी नेतृत्व किया, यहाँ तक कि उनकी प्रसिद्धि अब दुश्मन कैंप तक भी पहुँच चुकी थी। दुश्मन को पता था कि इंडियन आर्मी का शेरशाह आ रहा है। उनकी वीरता का दुखद अंत 8 जुलाई 1999 को हुआ जब एक साथी अधिकारी को बचाने के लिए बंकर से निकले और गोली लगने के कारण शहीद हो गए। जब विक्रम के माता पिता ने अपने घर के दरवाजे पर सेना के अधिकारियों को देखा तो समझ गए कि जिसका डर था वो हो गया है। पिता तो खबर सुनकर गिर पड़े। अगले दिन उनके दरवाजे पर तिरंगे में लिपटा उनके बेटे का शव था। सब सैन्य सम्मानों के साथ विक्रम का अंतिम संस्कार किया गया। लड़ाई में उनके साथी अर्जुन नैयर की भी मौत हो गई थी।
विक्रम को मरणोपरांत परमवीर चक्र और अर्जुन को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जनरल मलिक ने विक्रम के पिता से कहा कि अगर यह लड़का कारगिल से वापस आ जाता तो 15 साल बाद मेरी पोस्ट पर बैठा होता। सोनिया गांधी ने पत्र लिखा और कहा कि दुख की इस घड़ी में मुझे अच्छी तरह पता है कि शब्दों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि आप और आपका परिवार मेरी थॉट्स में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा कि यह मेरे लिए निजी लॉस है। एयर चीफ मार्शल ने विक्रम के माता पिता को लिखा कि मैं अपने एयरफोर्स के सब लोगों की तरफ से उनके पेट्रियोटिज्म और देश के लिए डिवोशन को नमन करता हूँ। विक्रम के पिता अब चंडीगढ़ रहते हैं। विक्रम की मां की डेथ के बाद वह अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ रहने आ गए। विक्रम के लेटर्स और उनकी बाइक उनके पास विक्रम की निशानी है। उनके पिता ने कहा कि बाइक अब कोई नहीं चलाता, लेकिन वो विक्रम की है, इसलिए वह इस बाइक को अपने से दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। विक्रम की छोटी सी जिंदगी जो सिर्फ 24 साल लंबी थी, अपने अदम्य साहस और कैरेक्टर के कारण सबकी प्रेरणा की स्रोत है।